अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए एक अलग प्रकार की हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर हम अपनी त्रुटियों को छिपाने के लिए दूसरों पर उसकी ज़िम्मेदारी मढ़ देते हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि परीक्षा में जो लोग असफल होते हैं, तो वो इस बात के लिए खुद को ज़िम्मेदार न मानकर मतलब परीक्षक या फिर संस्था पर ही आरोप लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके अंदर खुद को परिमार्जित करने की क्षमता है, हिम्मत है, तो इस ज़िम्मेदारी को ओढ़िए और आगे बढ़िए या फिर दूर बैठ के दुनिया को आप कोसते रहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3,307 पदों के लिए कुल 6,31,000 आवेदक थे, जिसमें से मात्र 2,485 ही उत्तीर्ण कर सके हैं इस परीक्षा को। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर उप निरीक्षक सीधी भर्ती 2016 यानी कि दरोगा भर्ती 2016 का परिणाम जारी किया गया है और इस भर्ती में पूरी भर्ती कंप्लीट नहीं हो सकी है। देखिए, निश्चित रूप से हो सकता है बहुत सारे लोग इसके पीछे जो सिस्टम को आरोप लगा दें, लेकिन मेरा ये मानना है कि कट ऑफ जो है, जो रखी गई है, उसको तो आपको क्रॉस करना ही होगा। हाँ, अगर आपने उस कट ऑफ को क्रॉस किया है, उसके बावजूद आप चयनित नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसके लिए आप सिस्टम को दोष दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उस कट ऑफ के नीचे ही हैं, तो आपको खुद में परिमार्जन की आवश्यकता है और इसके लिए आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो नागरिक पुलिस पुरुष के लिए कुछ कुल पद थे, वो थे 2400 और उसमें से चयनित कितने हुए? मात्र 1943 लोग। ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पर नागरिक पुलिस महिला के लिए 600 पद थे, जिसमें से 305 लोग हुए हैं सेलेक्ट और प्लाटून कमांडर के 210 पदों पर 162 लोग चयनित हुए। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए 97 पद थे, जिसमें से 76 लोग चयनित हुए। अब यहाँ पर एक मंथन की आवश्यकता तो जरूर है, क्योंकि यहाँ पर सभी अनारक्षित पद भर गए हैं और आरक्षित पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। यानी कि जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उनको खुद में परिमार्जन की आवश्यकता है। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से अपनी सहमति व्यक्त ना करें, लेकिन मैं जो भी बातें कहता हूँ, वो आपके हित के लिए होता है और बेबाकी से रखता हूँ। देखिए, यहाँ पर नागरिक पुलिस पुरुष के 2400 में से 1200 पद अनारक्षित थे, यानी कि जनरल के लिए थे, जबकि 648 पद ओबीसी के लिए थे, ये सभी भर गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 504 पद के लिए केवल 94 अभ्यर्थी ही योग्य मिले हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 48 पद थे और उसमें से केवल एक व्यक्ति ही सफल में हो सका। नागरिक पुलिस महिला के 600 में से 300 पद अनारक्षित थे, जो भर गए हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 162 पद के लिए 5 महिलाएं ही चयन योग्य मिली हैं। एससी के लिए 126 और एसटी के लिए 12 पद के लिए कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है। प्लाटून कमांडर के 210 पदों के लिए 105 अनारक्षित 57 पिछड़ा वर्ग के थे, जो भर गए। बाकी पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रह गए। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के अनारक्षित 49 और ओबीसी के 26 पद तो भर गए, लेकिन एससी के 20 पदों के लिए केवल एक योग्य अभ्यर्थी मिला। एसटी के लिए 2 पद के लिए कोई योग्य नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप सिस्टम को दोष ना दें, आप खुद को परिमार्जित करें और आगे आपके पास उपलब्धि है और अगर आपकी योग्यता है, तो आपको सीट तो मिल ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अगर आप लोअर पीसीएस 2019 और सीटेट जुलाई, ये 2 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसकी तैयारी आप लोगों में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए अब नियमित रूप से स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यानी कि इसी यूट्यूब चैनल पर सारी प्रिपरेशन शुरू करवाई जा रही है। दोनों के लिए प्रतिदिन मार्क टेस्ट जो होंगे वो आयोजित किए जाएंगे। ठीक है। और यूजीसी नेट जून 2019 के लिए भी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन यूजीसी नेट जून 2019 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए वीडियोस अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे दूसरे चैनल करियर मंत्रा को सब्सक्राइब करना होगा। ध्यान रहे कि इस पर भी क्लासेस मैं ही लेता हूं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्लासेज होती हैं डिग्री कॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जो भी वैकेंसी जाती हैं, उनकी सारी जानकारियाँ यहाँ पर शेयर की जाती हैं, संबंधित सारी सूचनाएं यहाँ पर दी जाती हैं और यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट की सारी प्रिपरेशन इस चैनल पर करवाई जाती है। तो अगर आप
हायर एजुकेशन सिस्टम में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो करियर मंत्रा एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अब कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो आज 1 मार्च है, तो आपके पास कुल मिला के 100 दिन शेष बच रहे हैं। कुल मिला के 109 दिन है, क्योंकि 20 जून से परीक्षा शुरू हो रही है। लेकिन मैंने यहाँ पर 100 दिनों की एक स्ट्रेटजी डिस्कस की हुई है। इसको आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसी के बेस पर अगर आप अपनी तैयारी को आगे ले जाएंगे, डेफिनेटली सिंगल टर्न में और बहुत कम समय में आप सफलता हासिल कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे यहाँ पर टीजीटी 2016 बायोलॉजी के बारे में। तो इस पर 28 फरवरी को सुनवाई होनी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हालांकि ये अपडेट मैं रात में आपको दे चुका हूँ, लेकिन दोबारा से बता देता हूँ कि इस पर आज एज ए फ्रेश केस दोबारा से सुनवाई होनी है। कोर्ट नंबर 53 है शायद। पूरी जानकारी मैंने कल उपलब्ध करवाई थी, आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं अगर आप इस विषय से जुड़े हुए हैं, अगर आप इस मुद्दे पर ज़्यादा जो है प्रकाश चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि CHSL 2018 की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च से शुरू हो रहे हैं। 5 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आयोग की ओर से केंद्र सरकार के विभागों के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 5000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी इस परीक्षा के माध्यम से। आयोग की ओर से CHSL के टीयर 1 की ऑनलाइन परीक्षाएं 1 से 26 जुलाई के बीच होंगी और CHSL की लोअर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक योग्यता 12वीं पास है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं विज्ञान के साथ पास होना चाहिए। और SSC की ओर से 2018 में हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट होने के चलते परीक्षार्थियों के आंदोलन एवं CBI जांच के चलते कई परीक्षाएं समय से नहीं हो सकी हैं। आयोग की ओर से ऑनलाइन परीक्षा की एजेंसी बदले जाने और कोर्ट की ओर से NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही संस्था जो है आपकी UGC नेट की परीक्षा भी अब आयोजित करवा रही है, तो उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। और इसके बाद CHSL 2018 की परीक्षाएं पूरी होने के बाद आयोग की ओर से CHSL 2019 की परीक्षा के लिए दिसंबर 2019 में आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। और आपको ये भी बता दें कि UGC नेट में आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं और इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल करियर मंत्रा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपली आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस लोगों को अगर आप देख लेंगे तो आप आसानी से इसे पहचान में लेंगे। तो यहाँ पर आप इसे सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज यानी कि 1 मार्च से लेके 30 मार्च के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा और परीक्षाएं जो होंगी वो 20, 21, 24, 25, 26, 27 और 28 जून को ऑनलाइन होंगी। परीक्षा जो होगी वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड होगी और 15 मई को आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल करियर मंत्रा पर दी गई है, वहाँ पर जाकर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। CHSL भर्ती के आवेदन 5 से, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, और AE के 809 पदों पर यानी कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य और विशेष चयन परीक्षा 2013 के तहत सहायक अभियंता AE के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू आज से शुरू हो रहे हैं और अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा परिणाम के लिए तकरीबन 3 साल तक इंतजार किया है। फिलहाल इस परीक्षा से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें कि APS 2010 के लिए CBI की जांच फिर से शुरू हो गई है और CBI ने फिर आयोग कर्मियों से पूछताछ शुरू कर दी है। और इसके अलावा गोविंदपुर स्थित कैंप कार्यालय में भी कई प्रतियोगी छात्रों को बुलाया गया था। CBI ने उनसे भी बातचीत की और परीक्षा में गड़बड़ी संबंधी साक्ष्य इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या उन्नति होती है, क्या प्रगति होती है। सारी इन्फॉर्मेशन हम समय समय पर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 68,500 शिक्षक भर्ती की दूसरे रिजल्ट और कॉपी पर उत्तीर्ण मिलने वाले 4,733 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की तारीख भी मुकर्रर हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने 7 व 8 मार्च को काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र देने की तैयारी की है। इस संबंध में शासन को पत्र भेज दिया गया है और जल्द ही संशोधित कार्यक्रम जो होगा वो जारी कर दिया जाएगा। परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था। उसका परिणाम पिछले सप्ताह जारी हो चुका है। इसमें 4,688 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। उच्च स्तरीय जांच समिति ने 45 अभ्यर्थियों को कॉपी पर उत्तीर्ण पाया था। कुल मिलाकर 4,733 को नियुक्ति देने के लिए परिषद सचिव ने बुधवार देर शाम कार्यक्रम जारी किया था।
उसमें अभ्यर्थियों की काउंसलिंग व नियुक्ति पत्र देने का उल्लेख नहीं था। साथ ही शासन ने नियुक्ति देने के लिए बुधवार को ही आदेश दिया था। शासन के आदेश और परिषद की ओर से जारी नियुक्ति कार्यक्रम में भिन्नता रही है। इसीलिए परिषद सचिव ने गुरुवार को शासन को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि आखिर उन्होंने कार्यक्रम क्यों बदला है। असल में एनआईसी शासन की ओर से तय तारीख पर ऑनलाइन आवेदन लेने की स्थिति में नहीं था और अब संभव है कि शासन नियुक्ति के लिए संशोधित आदेश जारी करेगा। नियुक्ति के लिए वेबसाइट upbasic.edu.board.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार दोपहर 12 बजे से शुरू हो रहे हैं, जो कि 5 मार्च सुबह 10 बजे तक के लिए मतलब होंगे और 6 मार्च को डाटा प्रोसेसिंग के बाद सूची परिषद को उपलब्ध कराई जाएगी। उसी दिन जिला आवंटन करने की तैयारी भी है। नियुक्ति सिर्फ 47 तक को ही दी जाएगी, क्योंकि 33 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों सूची में शामिल हैं और जिला आवंटन कोर्ट की याचिका के अधीन रहेगा। परिषद सचिव रूबी सिंह ने बताया है कि 4,733 अभ्यर्थियों को होने वाला जिला आवंटन इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका शिखा सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। ज्ञात हो कि इसी भर्ती में 2 चयन सूची जारी हुई है और दोनों का अलग अलग जिला आवंटन हुआ है। दूसरी चयन सूची में कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी हैं, उन्हें गृह जिला आवंटित हुआ। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई है और मामले की सुनवाई अभी जारी है। प्राचार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से शुरू हो रहे हैं। आपको बता दें कि विज्ञापन संख्या 48 4647 की परीक्षा तो आपको पता ही है। विज्ञापन संख्या 46 के अंतर्गत एक विषय की परीक्षा विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत कराई गई थी और विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत तीसरे चरण की जो परीक्षा थी 12 जनवरी 2019 को जो परीक्षा हुई थी, तो उस पर पेपर आउट होने का आरोप लग चुका है और उसके लिए एक जांच टीम का गठन कर दिया गया है। इसलिए अब उम्मीद यही है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा और जो फाइनल आंसर की होगी उसमें वक्त लगेगा। संभावना है कि हो सकता है चुनाव के बाद अब ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। लेकिन इसी के साथ एक नई वैकेंसी जो कि जुड़ी हुई है प्राचार्य से, तो विज्ञापन संख्या 48 के अंतर्गत जारी कर दी गई है। इसमें कुल 290 पद होंगे। 284 पदों के सापेक्ष एक बार इस पर विज्ञापन ऑलरेडी जारी कर दिया गया था और उस पर नियुक्ति भी के लिए भी मतलब सारी प्रक्रिया शुरुआत की जा चुकी थी। लेकिन अब उसी विज्ञापन में 6 पद और जोड़कर उसे पुनर्विज्ञापित किया गया है, जिसमें जो अभ्यर्थी शेष हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है तो वो इस पर आवेदन करेंगे और 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक आवेदन होंगे। ऑनलाइन शुल्क जो होगा वह 16 से यानी कि 16 मार्च से शुरू होगा और बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है मिल जाएगी UPHESC online.org पर, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो चैनल है करियर मंत्रा पर भी आपको हायर एजुकेशन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अब टाइम टू टाइम मिलती रहेगी विस्तार में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स और अब बात करेंगे शिक्षक भर्ती में अभी और होंगे फेल पास। बात यहाँ पर हो रही है 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कापियों में फेल हैं और रिजल्ट में पास थे, उनको नियुक्ति भी मिल चुकी है। अब उनकी कापियों का दोबारा मूल्यांकन किया जा रहा है, पुनर्मूल्यांकन, और हो सकता है कि वो फिर से सेवा से बाहर हो सकते हैं। एनीवे इस पर अभी बहुत कुछ मंथन बाकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, इसलिए बहुत अधिक आपको चिंतित होने की आवश्यकता तो नहीं है। फिलहाल जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। जेएनयू में एमबीए दाखिले के लिए आवेदन केवल आज तक होंगे, यानी कि आज लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन के बाद कैट स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर मेरिट तैयार होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको ये जानकारी अगर है तो अच्छी बात है। इसी के साथ फ्रेंड्स हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC में 778 टीजीटी टीचर के लिए अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। 25 मार्च 2019 तक इस पर मतलब इन पदों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं, ठीक है। और योग्यता तो बिल्कुल वही है जो कि यूपी टीजीटी में होती है, लेकिन यहाँ पर एसएसटी और बाकी के जो विषय हैं, जैसे कि अगर आप बायोलॉजी वगैरह से भी आवेदन करना चाहें तो उसके लिए भी पद हैं। पूरी जानकारी एक अलग वीडियो में शीघ्र ही चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी या फिर आप वेबसाइट hssc.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी के मंगलमय दिवस और एक बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।